हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब रोला ही रोला पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने पाकिस्तान आना था और उसने पाकिस्तान के हालात देखकर आने से कर दिया इनकार और पाकिस्तान को मार दिया जोरदार थप्पड़। नहीं यार, उसने तो आना था तो फुल तैयारियों में लगे हुए थे। उधर इनकार कर दिया उसने। अच्छा? मैं तुम्हारे इस देश के अंदर नहीं आता। ये तो मुंह पे थप्पड़ सी था। वही तो अब ये वॉच करते हैं भाई, वैसे भी हमारे देश के अंदर आता है कोई नहीं। और ऊपर से कश्मीर के जो हालात बने हैं सबको पता है, और ऊपर से भाई साहब सऊदी अरेबिया का प्रिंस भी नहीं आ रहा। वॉच करते कौन करते स्टार्ट के लिए जरूरी था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी वली अहद वो आए पाकिस्तान के विजिट पर, और 19 मई तारीख बताई जा रही थी, 2 रोज़ा विजिट पर आएंगे। अच्छा। और तैयारियां की जा रही थी, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी मसरूफियात तर्क कर दी थी कि वो मॉनिटर करेंगे उनके इस्तकबाल की तैयारियां कैसी हैं। तो अचानक ये खबर आती है कि कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर उनका दौरा मुलतवी हो गया है। ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मोहम्मद बिन सलमान के विजिट के ऊपर बड़े ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अब हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो 100 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं जा रहे एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ मई। आपको पता है मैं सऊदी अरेबिया से जाता हूं उम्रे के लिए, और मैं वहां जाके बड़ा जज्बाती हो जाता हूं कि इबादत करने वाले, क्योंकि देखें 2 बिलियन मुसलमान हैं। हाँ, लेकिन जब भी आप मदीना और मक्का जाएं सबसे ज्यादा इबादत गुजार आपको नजर आते हैं पाकिस्तान। लेकिन खुदा ना उनकी दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। ऐसा ही है। शायद ईद के बाद और हज के बाद वो आए पाकिस्तान जून के तीसरे हफ्ते में। लेकिन ऐसे में जब IMF कह रही है कि पाकिस्तानी मईशत को गैर मामूली खतरात का सामना है, इस तरह की खबरें ना बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं ओवरऑल। मुझे आपसे ये जानना है रीजन कि क्या कहती है आपकी चिड़िया, वो क्यों नहीं आ रहे या कब आएंगे? तो अब मैं क्यों, और मैं समझता हूँ ये बात पसंद नहीं आती सऊदी अरेबिया के रूलर्स को। भाई हम आ रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और आप की वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रही है। अब हुआ ये है कि उनका सुनने में आता है कि उनका दौरा जो था वो शेड्यूल था। अब कब आते हैं कैसे नहीं आते ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। जय हिंद दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत भी पाकिस्तानियों ने बेइज्जती के साथ की। दोस्तों लास्ट वीक पाकिस्तानियों ने बहुत हल्ला मचाया था सोशल मीडिया पे कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 15 तारीख को यानी 15 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं और बहुत भव्य स्वागत करेंगे, और शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के एक बुलावे पे ही मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कल पता चला कि सऊदी अरेबिया ने तो कहा अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी जो शेड्यूल है वो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज नहीं किया गया, और बिना सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के फाइनलाइज किए पाकिस्तान कैसे ये दावा कह सकती है कि वो आएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है हम देखेंगे। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का कहना है हम विचार करेंगे कि MBS एक हज होता है और एक ईद होती है, बड़ी ईद कहते जो पाकिस्तानी कहते हैं, उसके बाद हम शायद आएंगे, शायद उनका दौरा। कंफर्मेशन सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो दोस्तों फिर जब ये पाकिस्तानी विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय को पता चला तो उनमें एकदम बेइज्जती वाली फीलिंग हो गई कि अब तो हमने पूरे दुनिया में हल्ला मचा दिया, पूरे पाकिस्तानियों को बता दिया सऊदी MBS आ रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और सऊदी अरेबिया क्यों जाए यार, ये तो भीख ही मांगेंगे। ठीक है, सऊदी अरेबिया खुद चाइना से लोन लेने की सोच रहा है, इसीलिए सऊदी अरेबिया ने शायद अपना विजिट कैंसिल किया है। फॉरेन ऑफिस है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन सऊदीज ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया। ये हमारे यहाँ सियासतदानों को बड़ी तकलीफ होती है इस चीज की कि वो दौरों का ऐलान कर देते हैं ताकि पाकिस्तान में बताएं हमारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो गए। फॉरेन ऑफिस ने सऊदी अरेबिया नेवर कंफर्म्ड अ विजिट डेट। अब पाकिस्तान का एक अदारा ये कह रहा है, ग्रुप ये कह रहा है कि जी 19 तारीख को। अच्छा, फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का कहता है कि सऊदी, अब देखिए फॉरेन ऑफिस झूठ नहीं बोलते फॉरेन ऑफिस, ये बात तो है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सियासत नहीं है ना, उन्होंने कुछ सियासत थोड़ी करनी है, उन्होंने कोई ये थोड़ी कह रहा है कि जी ठीक है जी हमने वोट लेने हैं, उनको इन चीजों से क्या परवाह है यार, कौन क्या कर रहे हैं, सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनको जिन चीजों से लेना देना वो ये है कि वो जो काम कर रहे हैं बस वो अपना काम करना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को प्ले अप किया
प्ले अप करके सऊदी अरब को भी मुश्किल में डाला और खुद भी मुश्किल में आ गए। और बाद में हो सकता है कि इस तरह की हालात पैदा कर दे मुल्क के अंदर कि जिसमें ये जाके सऊदी अरब के गाँव घुटनों में बैठ जाए कि सर जी हमने पाकिस्तान में आपका झूठा ऐलान कर दिया था, अब प्लीज आके कुछ कर दें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो यही कहना है कि मैं क्यों आके कुछ करूं, आप लोगों ने फैसला किया, मैंने किया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, पुतिन, ये जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे तस्वीरों के लिए नहीं जाते। हमारी लीडरशिप को आदत पड़ गई तस्वीरें, वो उधर डीले करने जाते हैं, तस्वीरें इधर भी तस्वीरें उधर भी तस्वीरें, तस्वीरें बताई जो काम बनाई है। ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। ये हमारे मुल्क को सही रास्ते पे, जो जिसे कहते हैं सही मानों में अगर हम नहीं चल पा रहे तो ये तस्वीरों की वजह से। अरे भाई तस्वीरों के अलावा हमारे पास है भी कुछ नहीं ना। अब वो आएगा उससे क्या डील करेंगे? हमारे अकाउंटों में ही इस टाइम सऊदी अरेबिया का ही पैसा पड़ा हुआ है, 2-3 बिलियन डॉलर। तो हम उनके साथ किसकी डील करेंगे, किस चीज की डील करेंगे? आज सुबह सुबह यार मैं खुद अभी उठाऊं, मुंह पे थप्पड़ मार दिया यार उन लोगों ने। यार हमारे पास क्या डील करने के लिए, हमारे न पैसा है, ये दौरा क्यों कैंसिल हुआ? हमारे हालात भी ठीक नहीं है। वही ना यार, कश्मीर के अंदर भाई साहब उधर पिटाइयां कर रहे कश्मीरी भाई पुलिस की, और भाई साहब हालात क्या बने हुए हैं। और उधर से हमारे अकाउंटों में क्या है, सारा $4 मिलियन पड़ा हुआ है, या वो भी सऊदी अरेबिया का है यार, वो भी उनका दिया हुआ है। और भाई क्या डील करेंगे हम लोग उनसे? उसने बोला कि ये इन भूतनी वालों के पास आना है, तस्वीरें लेनी और वापस चला जाना है। तो हम यही दौरा इससे अच्छा किसी और देश के अंदर क्यों ना कर रहे हैं? तो ये पता है तस्वीरें खिंचवाने में खुश होते हैं। वो तो देख प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जब जाता है दौरों पर करता है तो वो तस्वीरें भी खिंचाता है पर इन्वेस्टमेंट भी लेके आता है। वही ना भाई, उनका मेन टारगेट इन्वेस्टमेंट होता है, तस्वीरें कोई किसी का नहीं होता है। ये हमारा है पाकिस्तान का, क्या पीएम आया तस्वीर ली और भाई चल भाई पीएम बाय बाय, हमने अपनी तस्वीर ले ली। अब हमने अपनी जनता को बताना है देखो पाकिस्तान में ये पीएम आया। आज सुबह सुबह उसने भिगो के मार दिया हमें कि भाई हम लोग नहीं आ रहे, आएंगे तो बड़ी ईद के बाद देखेंगे शायद यानी आज से 2 महीने बाद हम देखेंगे, अगर हमें आना हुआ नहीं आना हुआ हम आपको बता देंगे। इधर भाई तैयारियां चल रही हैं उसके स्वागत। वजीर आज़म ने अपनी मसरूफियात भी तरक कर दी। हमारे वजीर आज़म की क्या मसरूफियात है भाई, यार जो क्या थोड़ा बहुत काम है, सारा दिन यही सोचना है कि भाई IMF से लोन कैसे लेना है, भाई और देश से और पैसे कैसे लेने। बिल्कुल यही है हमारा। और क्या है हमारा, और कोई मकसद होता तो आज वहां पे कश्मीरी भाई मार रहे होते पुलिस को। उधर कोई नहीं गया, तो उधर कोई नहीं गया भाई। हमारे वजीर आज़म को चाहिए था कि वो खुद उधर जाके मसला हल करे, लेकिन किसी को घंटा परवाह नहीं है इस देश के अंदर। बस सबको पता है कि भाई सारा पैसा शैसा करप्शन चल रही है, A1 काम है, चलता रहे। आज सऊदी अरेबिया सीधा मुंह पे थप्पड़ मारा। मैं कहता हूँ कि जब उसने इंडिया आना होता है ना, तो भाई वो इंडिया आता है जिस डेट पे, मेरी यह बात सुना, जिस डेट पे वो आता है पाकिस्तानी वो आता है, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन जो उसका शेड्यूल होता है ना, 1-2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देता है इंडिया में। वो कहता है कि मैं 1-2 दिन और इंडिया रहूंगा। और इधर पाकिस्तान की जब अनाउंसमेंट हुई तो उसने कहा जा पे पागल के बच्चों, मेरा बिजी हुए नहीं आता। तो इधर मांगने के अलावा और है काम क्या? उसने बहुत ये मुझे पैसे मांगेंगे या और चीजें मांगेंगे, मैं क्यों जाऊँ यार? यही बात है ना भाई साहब, भीख मांगने वाले पास कोई नहीं जाता। हमारा तो यही मसला है। वही ना, और पॉलिटिक्स भी कोई अनस्टेबल है इधर, नहीं है, हालात भी ठीक नहीं है यार। आपकी क्या थॉट है इस बेइज्जती पर? इतनी वीडियो तुमने दे दो।